सोचिए जरा, एक दिन कोई आपके पास आए और कहे कि ये संसद भवन मेरा है क्योंकि मेरे परदादा यहां बैठते थे। आप हंसेंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन भारत में ऐसा ही कुछ हुआ है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मामला है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की कथित वंशज की याचिका का। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सुल्ताना बेगम, जो खुद को जफर की बहू बताती हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। उन्होंने दिल्ली का लाल किला वापस चाहिए और साथ में आर्थिक मदद भी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया है। साथ ही सीजेआई संजीव खन्ना ने तीखा सवाल दाग दिया, लाल किला ही क्यों, फतेहपुर सीकरी क्यों छोड़ दिया। जी हाँ, ये सवाल था जो सीजेआई ने सुल्ताना बेगम से पूछ डाला। 164 साल बाद दाखिल इस याचिका को पूरी तरह से सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगा डाली। अब असली सवाल उठता है, सुल्ताना बेगम कौन है और ये लाल किला क्यों मांग रही थी। आइए आपको बताते हैं कि सुल्ताना बेगम आखिर हैं कौन। सुल्ताना बेगम कोलकाता के पास हावड़ा में रहती हैं। उन्होंने पहली बार सन 2021 में याचिका डाली थी कि लाल किला उन्हें वापस दिया जाए और सरकार उनकी आर्थिक मदद भी करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसे पहले ही खारिज कर दिया था, 164 साल की देरी और बिना किसी कानूनी आधार के। अब जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची तो वही नतीजा निकला, पूरी तरह बेतुकी और बेबुनियाद। अब अगला बड़ा सवाल उठता है कि ये जिनकी बहू अपने आप को बता रही हैं, वो बहादुर शाह जफर कौन थे। इतिहास है, आइए अब आपको उनके बारे में भी बताते हैं कि आखिर बहादुर शाह जफर का क्या इतिहास था और वो कौन थे। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के आखिरी सम्राट थे। 1857 की पहली स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व प्रतीक रूप में उन्हीं को सौंपा गया था। जब दिल्ली में क्रांतिकारी सैनिकों ने कब्जा किया तो जफर को विद्रोह का सांस्कृतिक और राजनीतिक चेहरा बना दिया गया, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। जफर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें बर्मा, जो कि आज का म्यांमार है, में नजरबंद कर दिया गया, जहां उन्होंने 1862 में अंतिम सांस ली। बहादुर शाह जफर को इतिहास में एक शायर सम्राट के रूप में भी याद किया जाता है। उनकी गजलों में निर्वासन और बर्बादी की पीड़ा साफ झलकती है। उसी की एक पंक्ति है, लगता नहीं है दिल मेरा अब उजड़े दायरे में। बहादुर शाह जफर के साथ मुगलिया सल्तनत का अंत तो हो गया, पर भारत में इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, मुगल कहां से आए, इसकी बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए आपको मुगलिया सल्तनत का इतिहास भी बताते हैं। मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी, जब उसने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर की जड़ें मध्य एशिया से जुड़ी थी और वो खुद को चंगेज खान और तैमूर लंग का वंशज मानता था। इसके बाद भारत में मुगल वंश का शासन लगभग 300 वर्षों तक चला। इस वंश के सम्राटों में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बड़े नाम थे। इन्होंने कई क्षेत्रों में शासन किया और अपनी पहचान बनाई। मुगल शासन को ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी जैसी इमारतों के लिए भी याद किया जाता है। वहीं धार्मिक और राजनीतिक जटिलताओं के लिए भी इतिहास में इनकी चर्चा होती रहती है। समय के साथ बहादुर शाह जफर का वंश भारत में अलग अलग स्थानों पर सामान्य नागरिकों की तरह जीवन जीने लगा। कुछ का दावा है कि वो कोलकाता, हावड़ा या पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में रहते हैं। सुल्ताना बेगम, जो खुद को बहादुर शाह जफर के परपोते की विधवा बताती हैं, हावड़ा में रहती हैं और बहुत सामान्य जीवन बिता रही हैं। उन्होंने पहले भी केंद्र सरकार से मदद की मांग की थी, लेकिन अब उन्होंने लाल किले पर अधिकार की कानूनी याचिका तक पहुंच बना ली। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 164 साल बाद इस तरह की याचिका कानून की दृष्टि में स्वीकार्य बिल्कुल नहीं है। यह ना तो व्यवहारिक है और ना ही न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप है। अब जो कानूनी सवाल उठता है वो ये है कि क्या ऐतिहासिक विरासत पर दावा किया जा सकता है। तो इसका सीधा सा जवाब है, आपको वो भी बताई दिए देते हैं। अदालतों ने कई बार साफ किया है कि इतिहास में किसी परिवार की भूमिका या पूर्वजों की उपलब्धियां अपने आप में कानूनी हक नहीं देती। लाल किला भारत सरकार की संपत्ति है और इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। इसका प्रशासन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI करता है। ऐसे में व्यक्तिगत उत्तराधिकार के दावे पर अदालतें आमतौर पर सहानुभूति तो दिखा सकती हैं, लेकिन कानूनी अधिकार देना मुश्किल होता है। तो सुल्ताना बेगम ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जफर का घर मांगा और मुझको ये नहीं पता वो लाल किला है या फतेहपुर सीकरी है या जफर महल है
ये तो मुझको नहीं पता, मैंने तो घर मांगा, ये चीज तो सरकार जानती है। अब क्या करेंगे? कर दी तो कोई बात नहीं है, चलो भाई। सुप्रीम कोर्ट में हाँ, मेन तो है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे मैं बहुत उम्मीद लगाई थी कि मुझको वहां से इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज वो भी उम्मीद खत्म हो गया। तो अभी आपने सुल्ताना बेगम को सुना। इतिहास के पन्नों से जुड़े किसी नाम या खानदान का सम्मान करना एक बात है, लेकिन उसे कानूनी अधिकार में बदलना बिल्कुल दूसरी बात। सुल्ताना बेगम की याचिका खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने यही संदेश दिया है, इतिहास को याद करें, सम्मान दें, लेकिन भविष्य का रास्ता कानून और संविधान से ही तय होगा। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारत को सब्सक्राइब कीजिएगा।